हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर माय डियर, मॉडर्न फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माय डियर, जहां से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसका चर्चा मैंने कल के लास्ट क्लास में भी कर रखा था माय डियर। न्यूक्लियस चैप्टर खत्म हो गया है, एटम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और उससे पहले ड्यूल नेचर भी हमने कंप्लीट कर लिया है माय डियर। अब बारी है सेमीकंडक्टर की और हम लोग का टारगेट है कि 6 से 7 क्लास में सेमीकंडक्टर के चैप्टर को हम लोग लगभग 7 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे माय डियर। तो ये अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे ताकि 15 से 17 तारीख तक आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाए और बचे हुए 11-12 दिनों में हम लोग आपके ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हम लोग करें जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं माय डियर। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि जब भी आप वीडियो देखें नोट्स जरूर बनाएं माय डियर, क्योंकि नोट्स के बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला माय डियर। आप कहीं से सोच रहे हैं कि इधर की चीज़ें पढ़ लेंगे उधर की चीज़ें पढ़ लेंगे और नंबर ला लेंगे, तो ये फालतू के दिमाग आप लगाना छोड़ दीजिए। मैं जो अगर पढ़ा रहा हूँ आप बस नोट्स बनाइए, जितना मैं लिखा रहा हूँ उसका आपको नोट्स कंप्लीट करना है और उसी का रिवीजन करना है, क्योंकि एक टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा उससे 5 नंबर के क्या क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्या क्वेश्चन आएंगे और क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मैं हर रोज़ एक बात बताता रहता हूँ, ये हर टॉपिक के साथ मैं बताता हूँ कि वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जा चुका है और साथ ही 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कौन से वो टॉपिक हैं जहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या कौन से वो टॉपिक हैं जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर माय डियर। तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और नोट्स पढ़ना है। इससे आप अगर पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है माय डियर। आप ऑब्जेक्टिव के भी सारे क्वेश्चन और सब्जेक्टिव के भी सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर सेमीकंडक्टर चैप्टर, अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। तो नाम ही से आप सभी को पता होना चाहिए कि अर्धचालक, जैसे लग रहा है कि आधा चालक है और आधा कुचालक है, तो मतलब ये आधा ऐसा नहीं कि एक मटेरियल है अर्धचालक और इसका आधा हिस्सा कुचालक है और आधा चालक है, इस तरीके कोई बात नहीं होता है। अर्धचालक का मतलब होता है, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, एक निश्चित तापमान तक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह होता है और उस टेम्परेचर के बाद आपका वही सेमीकंडक्टर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि एक ही मटेरियल किसी टेम्परेचर पे इंसुलेटर है, कुचालक है, और यही मटेरियल किसी दूसरे टेम्परेचर पे चालक की तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सेमीकंडक्टर। मतलब इसके अंदर दोनों तरह के गुण हैं, चालक का भी गुण है और आपके कुचालक का भी, इंसुलेटर का भी और कंडक्टर का भी, दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है। फर्क कहाँ पे हो जाती है? टेम्परेचर की। टेम्परेचर के हिसाब से ये आपको इंसुलेटर की तरह काम करता है और उसी टेम्परेचर के हिसाब से ये कंडक्टर के हिसाब से कंडक्टर में बदल जाता है। तो बोला कब ऐसा होता है? नॉर्मली रूम टेम्परेचर की अगर बात करें हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बहुत आसानी से सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और रूम टेम्परेचर की बात 25 डिग्री पे छोड़ ही दीजिए, आप सिंपली ठंड के टाइम में चाहे आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों ना हो जाए, सेमीकंडक्टर बहुत आसानी से काम करता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर ही आपके मोबाइल, लैपटॉप्स, आपके एलईडी हर जगह पे लगा हुआ है। जितनी भी डिवाइसेस आपके घरों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आपके घर में लगा हुआ है, चाहे आपके घर में एलसीडी हो, चाहे साउंड सिस्टम हो, चाहे ये एलईडी बल्ब हो, चाहे आपका डिजिटल क्लॉक हो, चाहे आपका मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी हो, हर जगह आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है माय डियर। आप देखते हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि ठंड में आपकी बल्ब नहीं जल रही है, बोला जल तो रही है सर। इसका मतलब तो ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर से, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आपका आराम से सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो बोला वो कौन सा टेम्परेचर है? बोला बहुत लो टेम्परेचर अगर आप लेके जाएंगे, मतलब नॉर्मली 1-2 केल्विन टेम्परेचर तक अगर आप लेके जाते हैं चीज़ें,
नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर, जो कि पॉसिबल है, होता ही नहीं है 0 केल्विन, तो फिर 0 केल्विन की बात ही नहीं करेंगे हम लोग। तो 0 केल्विन ऐसा कहते हैं, कहानियाँ हैं एक तरह से फिजिक्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर लेके जाएंगे अगर सेमीकंडक्टर को, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा माय डियर। तो बोला 0 केल्विन की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है, तो लेके कहाँ से जाएंगे। तो बहुत तरह की क्वेश्चन मार्क हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है। बस आपको सिंपली आपको ये समझना है कि अगर टेम्परेचर काफ़ी लो है, वैसे केस में सेमीकंडक्टर कुचालक बन जाते हैं। और जब टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, अच्छा टेम्परेचर होता है, ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमारे लिए, हमारे रूम टेम्परेचर के लिए, हर जगह आपका सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये कुछ जानकारी, सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि सर जो सेमीकंडक्टर है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ से हमारे टॉपिक शुरू होती है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एनर्जी बैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में? पहला कुछ टॉपिक आपका है एनर्जी बैंड, ऊर्जा पट्टी माय डियर। और मैं जैसा कि अभी बोला हूँ कि हर टॉपिक के साथ मैं बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर में आने वाला है। तो एनर्जी बैंड आपके 5 नंबर के, पहला ही टॉपिक 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए माय डियर। आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनर्जी बैंड, ऊर्जा पट्टी से आप क्या समझते हैं, यानी एनर्जी बैंड किसे कहते हैं, ठीक। और इस एनर्जी बैंड के आधार पर आप चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ऊर्जा पट्टी, एनर्जी बैंड क्या होता है, और इसके आधार पे आप चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर का क्वेश्चन, पहला ही टॉपिक आपके सेमीकंडक्टर का 5 नंबर में आता है माय डियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, पहला ही टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है माय डियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनर्जी बैंड क्या होता है, ऊर्जा पट्टी क्या होती है, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे माय डियर। चलिए अब देखिए डेफिनेशन की अगर बात कर लें एनर्जी बैंड की, तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हर ऑर्बिट्स की, आपको देखिए एटम वाले चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी एनर्जी का इक्वेशन ड्राइव करवा दिया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले में मैंने आपको एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव की हुई थी कि हर ऑर्बिट के पास एनर्जी होती है, वो कितनी होती है, वो mz²e⁴ होता है अपॉन में 8 ε0² h² n²। ये फार्मूला था, वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था एनर्जी में, ठीक है माय डियर। तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हर ऑर्बिट्स के पास, हर एटम के पास अपनी अपनी एनर्जी होती है। उसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास भी अपनी अपनी ऊर्जा लेवल्स होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स होती है। अब किसी की एनर्जी लेवल को हम लोग अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दें तो उस जो छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा वो एक पट्टी की तरह, एक बैंड की तरह दिखाई देता है, जिसे हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं माय डियर। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो सर ये जो कपड़ा है, ये जो शर्ट है, ये धागों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये इतना बड़ा, अगर ये पूरा का पूरा शर्ट को अगर हम धागों में तोड़ दें तो हर धागा एक बैंड की तरह, हर दो चार धागा आपको मिला देंगे तो एक बैंड दिखाई देगा, हर 4-5 धागा एक बैंड, हर 4-5 धागा एक बैंड हमको नजर आएगा माय डियर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ऊर्जा स्तर है कि सर जो है 0 से लेकर के 10 जूल तक उसकी एनर्जी लेवल है, तो उस 0 से 10 जूल तक की एनर्जी लेवल को, ऊर्जा स्तर को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये जो छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, ये बैंड की तरह, ये ऊर्जा की पट्टी की तरह दिखता है हमको, इसलिए हम इसको एनर्जी का बैंड कहा जाता है। और इसी को मैंने सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन भी किया हुआ है कि प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, और इन ऊर्जा स्तरों के छोटे छोटे ऊर्जा स्तर, जो ऊर्जा स्तर थे 0 से 10, उसको हमने छोटे छोटे ऊर्जा स्तर में अगर कर दें तो वो छोटे छोटे ऊर्जा स्तर पट्टी की तरह दिखाई देते हैं, बैंड की तरह दिखाई देते हैं, और इन्हें ही हम लोग ऊर्जा पट्टी कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात होती है। मैं हट जाता हूँ, आप फटाफट से पहले एनर्जी बैंड का आप क्या करें माय डियर, पहले ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। चलिए मैं हट गया था, आशा करता हूँ आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ही है कि आपको ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स में आता है? 5 मार्क्स में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं ये डेफिनेशन मिटा देता हूँ
आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब एनर्जी बैंड जो होता है वो कितने तरह का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। ऊर्जा पट्टी कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा पट्टी दो प्रकार की होती है। बोला कौन कौन सी होती है? इसका नाम है कंडक्शन बैंड। हम लोग लिखेंगे इसे हमेशा सीबी लिखेंगे। और ये होता है वैलेंस बैंड, जिसको हम लोग वीबी लिखेंगे। संयोजी पट्टी। और जो संयोजी पट्टी होता है, वैलेंस जो बैंड होता है, आप सभी को पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। तो इसलिए वैलेंस बैंड हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में पूरी तरह से भरा होता है। ये जो बैंड होगा इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पूरी तरह से फिल्ड होते हैं, पूर्ण रूप से भरा होता है। ये कैसा होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है। बोला क्या चीज से? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से ये भरा होता है। और ये नॉर्मली ये क्या होता है? एम्प्टी होता है। ये क्या होता है? खाली होता है। और ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के बीच में जो गैप बना रखा है इसको हम लोग ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। ऊर्जा अंतराल, गैप माने अंतराल, एनर्जी, ऊर्जा अंतराल। या इसका एक और नाम है फॉरबिडन गैप। क्या नाम है इसका? फॉरबिडन गैप। तो इससे हम लोग Eg इज इक्वल टू EV माइनस AC। ये आपका AC है और ये आपका EV है। तो फटाफट से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो कभी मान लीजिए अगर अलग से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि एनर्जी बैंड क्या होता है, ऊर्जा पट्टी क्या होता है, अगर अलग से क्वेश्चन आएगा तो ये 2 मार्क्स में आएगा। लेकिन ऐसा आता नहीं है एग्जाम के अंदर। नॉर्मली क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है कि एनर्जी बैंड क्या होता है, और एनर्जी बैंड के बेसिस पे, आधार पर आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करें, बताएं डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले एनर्जी बैंड का डेफिनेशन जो 2 लाइन का मैंने लिखा है वो आपको लिखना होगा। फिर ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ कर देना होगा। तो यहाँ से ऐसा करने से आपको 2 नंबर जो क्वेश्चन मिलता है वो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब जो डिफरेंस लिखना होता है वो एक नंबर, वो 3, इंसुलेटर के लिए 1 नंबर, कंडक्टर के लिए 1 नंबर, और आपको सेमीकंडक्टर के लिए 1 नंबर आपको मिलता है। तो 3 नंबर वहाँ से मिलते हैं और 2 नंबर यहाँ से मिलते हैं। पूरे 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से माय डियर। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। देखिए, जो कंडक्शन बैंड होता है माय डियर वो हमेशा लगभग खाली रहता है। खाली रहता है कब? जब कोई भी तरीके का कंडक्शन नहीं होता है, चालन नहीं होता है। इस बैंड में, इस वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ नहीं चला जाता, जब तक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच जाता है तब तक आपको उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा माय डियर। नाम ही से पता चल रहा है कंडक्शन बैंड, मतलब इसमें कंडक्शन होने वाला है, चालन होने वाला है। तो जब तक इस चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तब तक उस मटेरियल में चालन नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा माय डियर। आ रहा है बात समझ में? तो बोला सर ये खाली होता है, और चालक की बात कर लेंगे, कुचालक की बात कर लेंगे, उनके साथ क्या होता है, तो उनके लिए अलग अलग से हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबको जो हमें डिफरेंस बतानी है ना माय डियर, वो डिफरेंस इसी डायग्राम की बेसिस पे हमको बतानी है। मतलब कि
यही सेम डायग्राम हमें तीनों मटेरियल्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, चालक के लिए भी, कुचालक के लिए भी और अर्धचालक के लिए भी। ये डायग्राम किस तरीके से होता है बस हमको रिप्रेजेंट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई लैंग्वेज हमको नहीं लिखनी है, जस्ट हमको डायग्राम रिप्रेजेंट कर देना है तीनों के केस में, और छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे। तो ये इस बैंड में जब तक आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा तब तक आपका क्या हो जाएगा, चालन नहीं होगा। बोला यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने से तो नहीं जाएगा, बोला बिल्कुल नहीं जाएगा। बोला कैसे जाएगा, बोला सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया नहीं था आपको ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन में माय डियर, कि यहाँ पे जैसे यहाँ से लाइट आएंगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, लाइट से एनर्जी लेंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ से कूद करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं माय डियर। आया बात समझ में? और जब यहाँ जाएंगे तो कंडक्शन होगा, चालन होगा। बहुत सिंपल सी बात है। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है Eg इक्वल टू EV माइनस EC। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा कम से कम उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी कि ये एनर्जी गैप है। यानी एनर्जी गैप अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, तभी तो ये गैप को भर पाएगा, पहुँच पाएगा इसके पास। बोला बिल्कुल सर। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, आपका वर्क फंक्शन जो था कि कितना एनर्जी यहाँ लेगा वो बाहर निकलेगा, वर्क फंक्शन के लिए वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लेगा और उसके एक्सेस जितना होगा, उससे एक्सेस अगर 5 है तो 5 फिर ले करके इस गैप को भर पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो 5 इस सरफेस को दे देगा एमिशन के लिए और 5 इस गैप को भरने में खर्च कर देगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन माय डियर यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाता है। फटाक से नोट कर लेंगे। इसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे तीनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए मैं अब इसे मिटा देता हूँ। ओके चलिए अब आप हेडिंग बनाइए difference between conductor insulator and semiconductor on the basis of बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेसिस पर हमें क्या बतानी है, ऊर्जा पट्टी के आधार पर हमें क्या बतानी है, चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है। कितने नंबर में क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने बताया 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और ये अगेन ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना पूरी है इस साल के लिए भी माय डियर। तो आपको ऊर्जा पट्टी के आधार पे चालक, कुचालक और अर्धचालक में माय डियर आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, चालक की। तो सबसे पहले बनाएंगे, पहला नंबर लिखेंगे चालक। ये फोटो मैंने जान के नहीं मिटाया है क्योंकि ये सेम फोटो हमें कंडक्टर में ड्रॉ करना था, इसलिए मैंने आपको मिटाया नहीं है। यहाँ पे आप दूसरा ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट नंबर हम लोग लिखेंगे कंडक्टर चालक। जो चालक में आप ये फोटो वापस से बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग बनाइए चालक, और चालक के लिए आप ये वापस से फोटो बनाएंगे। और जो फोटो बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ये गैप मैंने बना रखा है ना, इसको थोड़ा सा कम ही रखिएगा। कितना रखिएगा, थोड़ा कम रखेंगे। और ये खाली नहीं होगा, ये आंशिक रूप से भरा होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होता है माय डियर। तो ये खाली नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये होगा माय डियर पार्शियली फिल्ड। कैसा होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, आंशिक रूप से भरा हुआ, आंशिक रूप से भरा है। ठीक है, तो फटाफट से ये बनाएंगे आप फोटो। किसमें, चालक में। चालक में हमको फोटो बनाना है। हमारा क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है और इस साल के लिए 2021 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है। आपके VVI क्वेश्चन इसको मान सकते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के अंदर सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से, जिसमें हम लोग को
इस बैंड थ्योरी के बेसिस पर इन तीनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना होता है। तो सबसे पहले बनाएंगे कंडक्टर चालक, और चालक के लिए वापस से ये फोटो बनाएंगे। पिछला जो फोटो मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ कराया था यही सेम फोटो है, बस आपको यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कंडक्टर में आप सभी को पता है कि कंडक्टर में तो करंट फ्लो होता है ना माय डियर। तो बोला कंडक्टर में करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है, इसका मतलब पहले से कंडक्शन बैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। तो कंडक्शन बैंड में आपके कंडक्टर के लिए, चालक के केस में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है माय डियर। दो तरह का आपका बैंड बनता है। एक तो पहला टाइप का इस तरह का बनेगा माय डियर, पहला टाइप का बनेगा, और इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, जस्ट एग्जाम्पल आप लिखेंगे। मैंने बोला आपको कि अगर आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा तो सबसे पहले आप एनर्जी बैंड के बारे में पूछेगा, तो एनर्जी बैंड पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, उसका डेफिनेशन और ये फोटो बना देंगे। तो फिर आपको 3 नंबर देगा, 1 नंबर कंडक्टर के लिए, 1 नंबर इंसुलेटर के लिए और 1 नंबर सेमीकंडक्टर के लिए। तो आपको सिर्फ कंडक्टर के लिए 1 ही नंबर ना मिलने वाला है माय डियर। तो उसके लिए हम कितना एक्सप्लेनेशन करेंगे, नहीं करेंगे ज़्यादा। बोला सर ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अब इसी में भी 2 डायग्राम है माय डियर, तो आधा नंबर ही एक डायग्राम का। तो करेंगे क्या, लैंग्वेज लिखने की हमको कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, कौन से ऐसे चालक हैं जो इस तरीके का नेचर शो करते हैं, जिसके एनर्जी गैप, जिनमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में कुछ ऊर्जा गैप होता है, और ऊर्जा गैप होता है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़े भरे होते हैं। तो बोले कौन कौन होते हैं, बोला सर लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। ये सब कुछ होते हैं आपके किस में, ये जो तत्व हैं ये किस में होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर को शो करते हैं, इस तरह के बैंड स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जिसमें जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम होता है, और वैलेंस और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से ही भरे होते हैं माय डियर। तो ये आप लिखेंगे पहला नंबर में कंडक्टर में माय डियर। कंडक्टर में पहला डायग्राम है ये। कंडक्टर में एक और डायग्राम पढ़ना है हमको, तो कंडक्टर में पहला डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन करेंगे। मैं हरदम यहाँ से जो भी लिखता हूँ उसके बाद थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, ताकि आप बड़े आराम से माय डियर आप नोट कर लेंगे। मुझे विश्वास होता है कि आप नोट्स बनाते हैं माय डियर, इसलिए मैं सारी चीज़ों में बोर्ड पे एक एक टॉपिक, एक एक लैंग्वेज लिखता हूँ। अदरवाइज मैं भी बाकी तरह केवल समझा करके चीज़ों को निकल जाता, एक्सप्लेन करता, समझाता, निकलता, एक्सप्लेन करता। मैं हरदम हटता हूँ और हरदम आपको नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, हर एक चीज़ लिखाता हूँ, ताकि बहुत आसानी से शानदार तरीके से आपका 90 प्लस आपका मार्क्स फिजिक्स में इन 100 दिनों की तैयारी में आ जाए माय डियर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर चालक जो होते हैं उनका एक तरह का आपने बैंड बता दिया कि एक तरह का केस होगा इन एलिमेंट में, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, इन तरह के एलिमेंट्स में इस तरह का हमें केस दिखाई देता है कि ऊर्जा गैप दोनों के बीच में कम होता है, और जो कम होता है इसमें पहले से ही पार्शियली फील्ड होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आसानी से कंडक्शन चालन होता जाता है इस एलिमेंट्स के अंदर। मतलब ठीक है सर। अब जो दूसरा केस है वो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस देखिए क्या है, कंडक्टर में ही दूसरा केस, चालक में ही 2 फोटो बनानी है। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप इसका ख्याल रखेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है माय डियर, देखेंगे क्या होता है दूसरा केस। ये है सेकंड केस। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे क्या है, बोला सर ये अपर लिमिट है। ये क्या है, ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट ऑफ किसका, कंडक्शन बैंड का। किसका, कंडक्शन बैंड का। और कंडक्शन बैंड का लोअर लिमिट कहां आ गया है, यहां आ गया है, लोअर लिमिट ऑफ कंडक्शन बैंड। और ये आपका सबसे नीचे कौन होता है, बोला सर ये तो वैलेंस बैंड होता है। तो लोअर लिमिट किसका होगा, लोअर लिमिट ऑफ वैलेंस बैंड। और इसका जो अपर वाला भाग ये ना होकर के कौन है, ये वाला भाग है माय डियर। तो ये है अपर लिमिट किसका, बोला सर
वैलेंस बैंड का। आया बात समझ में? तो क्या हुआ है यहाँ पे सर, यहाँ पे मिक्सिंग हो गया है, ओवरलैपिंग हो गया है, एक बैंड दूसरे बैंड के ऊपर ओवरलैप्ड कर गया है। अब देखिए यहाँ से जो इतना दूर है, ये जो लाइन दिख रही है बीच वाली, ये जो है ये पूरा का पूरा वैलेंस बैंड जैसे ऐसे हैचिंग किया गया हुआ है, राइट साइड में आपकी हैचिंग की गई है। ये आपका कौन सा है? ये वैलेंस बैंड है। और ये जो देखिए बीच में जो ये है, ये ऊपर वाला, ये जो इतना है, ये कौन सा है? ये कंडक्शन बैंड है। ये कौन सा है? कंडक्शन बैंड है। तो आप देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड जो है वो कंडक्शन बैंड के ऊपर चला गया है माय डियर। तो ये क्या हो गया? ओवरलैप्ड कर गया है। और जब दोनों बैंड ओवरलैप्ड कर जाएगा, इसका मतलब दोनों के बीच में जो ऊर्जा का गैप था वो तो गैप रहा ही नहीं। और जब ऊर्जा का गैप रहा ही नहीं माय डियर, तो इसका मतलब है कि सर जो वैलेंस बैंड में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस वैलेंस बैंड में तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आपस में मिल गए हैं, ओवरलैप्ड हो गए हैं, तो इसका मतलब गैप है नहीं। गैप है नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आसानी से माय डियर कंडक्शन बैंड में जाएगा और आसानी से क्या होगा? करंट फ्लो होगा, चालन होगा माय डियर। आया बात समझ में? तो इस तरीके का कुछ बैंड स्ट्रक्चर बनता है। किस केस में? कुछ एलिमेंट्स में। इसके एग्जाम्पल्स कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं? बोला सर इसके एग्जाम्पल में हम लोग होते हैं बेरिलियम। कौन होता है? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसका बेरिलियम और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल कौन सा है? बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं जो इस तरीके के बैंड स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है? ओवरलैप्ड कर जाता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिए, फटाफट से नोट बना लीजिए। कंडक्टर क्या केस है माय डियर? कंडक्टर में आपने दो तरह का फोटो देखा है, ठीक है। एक में गैप था, उसके एग्जाम्पल मैंने बताया, और दूसरे में ओवरलैपिंग हो गई, उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो ये कंडक्टर्स हो गया। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर नोट्स बनाएंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके आराम से बैठ कर पहले नोट्स बना लीजिए, ताकि मैं हट जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं किसकी? इंसुलेटर की। किसकी बात करेंगे? इंसुलेटर की। अब इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर, अब हम लोग कुचालक की बात कर लेते हैं माय डियर। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि सर कुचालक में तो करंट बहेगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं होगा। बोला कब नहीं फ्लो होगा करंट? करंट फ्लो होने के लिए मैंने अभी बताया कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। अगर वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक जो है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है मटेरियल के अंदर। तो बोला सर कुचालक में तो फ्लो नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। आया बात समझ में? इसका मतलब सर ये आपका अगर कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन कूद के नहीं जाने वाला है। बोला नहीं जानेगा, ऐसा कौन सा स्थिति आएगा कि नहीं आएगा, नहीं जा पाएगा? बोला ऐसी स्थिति तब होगी कि जब इन यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं माय डियर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको उतनी ऊर्जा कभी मिल ही नहीं पाएगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको कभी उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी जिसके कारण वो यहाँ से कूद करके यहाँ जाए। मतलब कि ये जो गैप है, ये जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप जो होता है माय डियर, ये एनर्जी गैप को कभी वो भर ही नहीं पाएंगे। मतलब ये एनर्जी गैप जो होता है वो नॉर्मली कंडक्टर इंसुलेटर के लिए कितना होता है? ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। लगभग कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप ज़्यादा होती है। और अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में के बीच में अगर ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे भरे पड़े हैं, इन इलेक्ट्रॉन को कभी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी मिलेगा ही नहीं कि इस गैप को वो लोग भर पाएंगे माय डियर, किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। इसीलिए इंसुलेटर कभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी कूद के यहाँ जाएगा ही नहीं, तो करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा खाली रहेगा, और ये पूरा का पूरा आपका भरा हुआ है। ये क्या होगा? ये होगा फुल्ली फिल्ड।
फुल्ली फिल्ड, पूर्ण रूप से भरा हुआ। हिंदी क्या होगा? पूर्ण रूप से भरा हुआ, मैंने कई बार बोल दिया। और ये क्या होगा? ये एम्प्टी होगा। एम्प्टी माने खाली होगा। ये क्या होगा? खाली होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें होगा ही नहीं माय डियर। आया बात समझ में? तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल देने की हमको जरूरत नहीं है। कुचालक के आप हजारों एग्जाम्पल पहले से जानते हैं। तो ये कुचालक का बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम कह लीजिए हो गया माय डियर। ठीक है, मैं हट जाता हूँ वापस से, आप नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं जो आपका ये माय डियर क्या होता है? डायमंड। जो एनर्जी गैप होता है वो डायमंड का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है डायमंड का एनर्जी गैप? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है। इसीलिए डायमंड में करंट फ्लो नहीं होता है। ये नोट कर लेंगे माय डियर। अब बात कर लेंगे सेमी कंडक्टर की। अपने चैप्टर पे आते हैं। अब ये इसको लिखना होगा, जरूर नोट कर लेंगे। अब आते हैं थर्ड और लास्ट, किस पे? सेमी कंडक्टर पे। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर के पहले ड्रॉ कर देता हूं। सेमी कंडक्टर में भी अगर बनाना चाहें माय डियर, तो आप इसमें भी 2 फोटो बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें भी 2 फोटो बना सकते हैं। आपको पता है कंडक्शन बैंड क्या होगा माय डियर? बल्कि बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन भरा होता है। ठीक है, ये आपका होगा एम्प्टी, खाली होगा। और ये मैंने अभी बोला आपको, ये ऑलवेज आपका जो बैलेंस बैंड है वो हमेशा क्या होगा माय डियर? ये जो बैलेंस बैंड है और ये है आपका कंडक्शन बैंड। ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ये आपका क्या है? बैलेंस बैंड। और ये क्या है आपका? कंडक्शन बैंड। तो पहला जो केस होता है माय डियर, पहला जो केस होता है, फर्स्ट जो केस होता है आपका, फर्स्ट केस में आपका क्या होगा? ये जो होता है ये 0 केल्विन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जो टेम्परेचर है वो कितना है? 0 केल्विन है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन, जिसकी मैंने पहले ही आपको चर्चा की, जिसकी संभावना होती नहीं है। ठीक, तो इस केस में आप देखेंगे कि आपका बैलेंस बैंड होगा वो तो हमेशा भरा रहेगा, लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि लोअर टेम्परेचर पे, कम तापमान पे आपका कंडक्शन बैंड खाली होगा। तो खाली होगा तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं। इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? यही हमारा अर्धचालक, जब तापमान कम हो, इतना तापमान हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इतने तापमान की चर्चा नहीं करते हैं, ये अभी आपका इनिशियल स्टेज है। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे या उससे भी ऊपर की अगर आप स्टडी करते हैं, तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये 0 केल्विन टेम्परेचर सिर्फ कहने के लिए है, आपकी स्थिति के लिए। ठीक, तो ये 0 केल्विन टेम्परेचर फिलहाल आप मान के चलेंगे कि कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहेगा। तो बोला ये सेमी कंडक्टर है, ये अर्धचालक है, लेकिन जब तापमान कम है तो ये फोटो किसके लिए बन गया? यही चीज ये क्या बन गया? ये कुचालक बन गया, ये इंसुलेटर बन गया। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, तब जो ये गैप होता है माय डियर, ये जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाता है। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर आराम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद करके कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। और आपकी बार कंडक्शन बैंड आपका खाली न होकर के क्या होता है? पार्शियली फिल्ड होता है। क्या होता है? पार्शियली फिल्ड।
आंशिक रूप से भरा होता है। और आंशिक रूप से भरा हो या पूर्ण रूप से भरा हो, अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड कभी पूर्ण रूप से भरा होगा नहीं। यहाँ से कूद कर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कभी पूर्ण रूप से भरा होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, मूवमेंट होगा और करंट आसानी से फ्लो होगा। तो इसीलिए जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो गैप है वो भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी आसानी से मिल जाती है और इस गैप को भर करके वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और कंडक्शन होने लगता है। तो यही सेमीकंडक्टर इस केस में कुचालक है और इस केस में क्या है, चालक है, कंडक्टर है माय डियर। यानी कि आप सेमीकंडक्टर भी दो फिगर हमने बना दिया आपको। सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे कुचालक की तरह बिहेव करता है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालक की तरह बिहेव करता है माय डियर। आया बात समझ में? ये है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये वहाँ मैं ब्रैकेट बना के एग्जाम्पल लिखता हूँ किसका, सिलिकॉन, सिलिकॉन SI एंड जर्मेनियम GE। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दो एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दो तत्व होते हैं हमारे किसके, अर्धचालक के। आपको सेमीकंडक्टर के हमारे दो एग्जाम्पल हैं, सिलिकॉन एंड माय डियर जर्मेनियम। तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किया कि आप सिनर्जी बैंड ऊर्जा पट्टी क्या होती है और उसके आधार पे हम लोग किस तरीके से चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ, जो 5 नंबर में आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूं माय डियर कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पीछे के कुछ दिनों से वीडियोस जो है, शादी का लगन चल रहा है और बच्चे, मैं लास्ट क्लास में ही बोला था कि आपके पास टाइम नहीं है माय डियर। अगर आप शादियों में, एक शादी को अटेंड करने में 5 से 7 दिन अगर अपना बर्बाद कर रहे हैं तो यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक दिन के लिए जाइए, अगर वो भी कोई खास रिलेशन में शादी हो तो माय डियर, फिर 2 महीने के बाद आप जितनी शादी अटेंड करनी है आप करते रहिएगा माय डियर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।